हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WsCubeTech माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग की इस बेसिक सीरीज में, इस फंडामेंटल की सीरीज में हम लोगों ने बहुत सी चीजें जो है वो समझी। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है, फायदे क्या हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, बहुत सारी चीजें जो है हम लोगों ने कवर करी। अभी भी आपके दिमाग में हो सकता है एक क्वेश्चन हो, अगर आप बिगिनर हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है कि अभी भी हम डिजिटल मार्केटिंग को कंप्लीटली किस तरीके से सीखें, क्या-क्या रिसोर्सेज हैं, क्या-क्या सोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करें और उनसे हम डिजिटल मार्केटिंग को सीखें। तो चलिए हम लोग इसी चीज़ का डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, जो सबसे बोल्ड में जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई ना, इसको आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। वो है स्टार्ट अप्लाइंग एंड फोकस ऑन वन थिंग इन द बिगिनिंग। ये गलती नहीं करनी है आपको। देखो, जब मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग की हम थ्योरी नहीं सीख रहे हैं, राइट? डिजिटल मार्केटिंग हम थ्योरी नहीं सीख रहे हैं, हमें कोई एग्जाम नहीं देना है। हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि एसईओ होता क्या है, तो मैं लिख के दूंगा उसे कि एसईओ ये होता है, ऑन पेज एसईओ ये होता है, ऑफ पेज एसईओ ये होता है। ये सारी चीजें नहीं होने वाली। तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना सीखना है। जो भी चीजें जो भी चीजें आप सीख रहे हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल के थ्रू सीख रहे हो, चाहे किसी भी किसी ब्लॉग के थ्रू सीख रहे हो, कहीं से भी अगर आप सीख रहे हो, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट क्या करना है, आपको उसको अप्लाई करना शुरू कर देना है। फोकस ऑन वन थिंग इन द बिगिनिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हो, फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग आपको हमेशा शुरुआत में एक चीज से करनी है। ये नहीं करना है आपको कि आपने एसईओ भी सीखना शुरू कर दिया, साथ ही साथ आपने पीपीसी भी सीखना शुरू कर दिया, साथ ही साथ आपने एफिलिएट भी सीखना शुरू कर दिया, राइट? एफिलिएट भी सीखना शुरू कर दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी, एक चीज पे फोकस करो। अब ये भी क्वेश्चन होगा कि किस चीज पे, अगर हम बिगिनर है, शुरुआत करना चाहते हैं, तो किस चीज पे? तो मैं रिकमेंड करूंगा अलग अलग, इसके पीछे देखो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, अलग अलग सजेशंस हो सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा आप एसईओ से आप सीखना स्टार्ट करें। थोड़ा सा एसईओ जो है, एसईओ में देखो आपको थोड़ा सा टाइम ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें जो है आपकी एसईओ में कवर हो जाएंगी। एक अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी आपकी। वर्ड सर्च इंजन किस तरीके से काम करते हैं, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। तो उसके ऊपर फिर बहुत जब दूसरी चीज़ें आप सीखने जाओगे, तो आपको कोई खास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर ये आपका क्वेश्चन है कि हम शुरुआत किस चीज़ से करें, हम डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो चाहते हैं, बट स्टार्ट कैसे करें? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, बट बाकी अलग-अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरा ये ओपिनियन क्यों है, उसका रीज़न मैंने आपको बताया। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एसईओ से स्टार्ट कर सकते हैं। देन अगर आप ब्लॉगिंग या एसईओ सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? इफ यू वांट टू लर्न ब्लॉगिंग और एसईओ, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी, आपको एक ब्लॉग चाहिए होगा। उसी के बाद जो भी चीजें आप एसईओ में सीखेंगे, छोटी से छोटी चीज जैसे टाइटल लिखना, जैसे डिस्क्रिप्शन लिखना, बहुत ही सिंपल चीज है एसईओ में, लेकिन वो तभी आप उस चीज को सीख पाएंगे, तभी आप अच्छी तरीके से उसको कर पाएंगे जब आपके पास वेबसाइट होगी। और वर्डप्रेस के ऊपर आप वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत इजी। केवल आपको डोमेन और होस्टिंग में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। बड़ी आसानी से आप वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, हमारे ही चैनल के ऊपर आपको एक बहुत ही डिटेल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी वर्डप्रेस की। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहां से सीख के आप स्टार्ट कर सकते हैं कि वर्डप्रेस के ऊपर आप किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। फिर जो भी आप सीखो, जो भी आप और जो भी अलग रिसोर्सेज है, चाहे वो ये चैनल हो, चाहे वो किसी ब्लॉग से आप सीख रहे हो, उसको इंप्लीमेंट करना, धीरे धीरे आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। अगर आपके पास ब्लॉग नहीं होगा, वेबसाइट नहीं होगा, तो आप केवल कंटेंट से ना ओवरलोड हो जाओगे और कभी उसको अप्लाई नहीं करोगे, राइट? देन इफ यू वांट टू लर्न फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स, अब ये चीज जो है, ये चीज देखो, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, मैं बहुत ही सिंपल जो है लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, तो वहां पर आप टेस्ट ट्राई कर सकते हो। टेस्ट ट्राई मतलब वहां पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इस चीज को, कि आपको गूगल एड्स जो है आपने बेसिक सीखने शुरू कर दिए और फेसबुक एड्स के बेसिक सीखने शुरू कर दिए, और उसके बाद धीरे धीरे आप उन चीजों को अप्लाई करना शुरू कर रहे हो। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में देख सकते हो, राइट? अपने फ्रेंड सर्किल वगैरह में देख सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई मैं आपके बिजनेस को फेसबुक एड से ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है? हो सकता है थोड़ा बहुत आपको जो है अमाउंट, अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपना पैसा लगाना पड़े। अगर आपका फ्रेंड का या रिलेटिव का बिजनेस है, हो सकता है उनसे थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाए, वो आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको एक मौका दे दे कि भाई ठीक है, आप ट्राई करो। और अगर सब कुछ आपने अच्छे अच्छे किया, राइट, और जब सीखेंगे, आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली जो है बहुत सारी चीज पॉजिटिव ही होती हैं। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन था ना कि डिजिटल मार्केटिंग सीखे कैसे, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने का कोई एक ऐसा श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है कि भाई ये चीज ले लो आप और इससे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे, नहीं, राइट? वो चीज भी हेल्प करेगी, वो रिसोर्स भी हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना है। प्रैक्टिकली चीजों को जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे,
तब तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकते। तो फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के लिए ये चीज हो सकती है आपके लिए। जॉइन वेरियस फेसबुक ग्रुप्स, कीप विजिटिंग फेमस ब्लॉग, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। डाउनलोड 360 डिजिटल ज्ञान ऐप, अगर आप हमारी ऐप को डाउनलोड अभी तक नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पर बहुत सारी रिसोर्सेज फ्री में है, बहुत सारी रिसोर्सेज फ्री में है, सारी कैटेगरी वाइज है, वो एक कम्युनिटी टाइप की है, तो वहां पर बहुत सारी आपको हेल्प भी मिल सकती है। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी बहुत सारी चीजें आप डिजिटल मार्केटिंग का मतलब बहुत सारी जो डिजिटल मार्केटिंग की अलग अलग फील्ड्स हैं उनमें से आपको जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको रिसोर्सेज वहां पर मिल जाएंगी। इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी इंस्टीट्यूट, जैसे अभी तक ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ठीक है हमें हमें एक फ्लो नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने अभी तो आपको बता दिया कि एसईओ से आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर भी अभी आपको एक फ्लो नहीं पता है, आपको करिकुलम नहीं पता है, आपको सिलेबस जिसको हम कह सकते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कुछ सिलेबस होता नहीं है, तो सिलेबस हमको नहीं पता है या मॉड्यूल्स हमको नहीं पता है, तो हम अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हो, चाहे वो ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हो, तो कैसा रहेगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। सीखना इज इंपॉर्टेंट, राइट? सीखना इज इंपॉर्टेंट, वो चाहे आप इंस्टीट्यूट से सीखें, चाहे वो आप अपने जो है अपने एफर्ट्स लगा के सीखें। हाँ, ये बहुत ही जेन्युइन चीज है कि भाई अगर आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप अपने एफर्ट्स में थोड़ा सा जो है डेविएट भी होते रहते हैं, डाइवर्ट होते रहते हैं बीच में, कभी इस मॉड्यूल पे जंप कर गए, कभी उस मॉड्यूल पे जंप कर गए। यहाँ पे सारी चीजें बड़ी स्ट्रक्चर्ड होती हैं, तो इन सारी चीजों की आपको हेल्प मिल जाती है। बट ये जरूरी है कि आप सीख कहाँ से रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज भी उतनी ज्यादा जरूरी, ये जरूरी नहीं कि केवल हम इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं, अच्छी बात है, बट हाँ, लेकिन ये भी देखना है कि वो चीजें प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपको गूगल एड्स सिखा रहे हैं तो क्या उन्होंने गूगल एड्स के ऊपर पहले कोई कैंपेन रन किए या नहीं किए? अगर वो कोई स्ट्रैटेजी आपको बता रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजी उन्होंने पहले कहीं इंप्लीमेंट करी है कि नहीं करी है, राइट? कुछ कुछ भी वो केस स्टडीज दे रहे हैं तो वो सारी चीजें होनी चाहिए, राइट? वो सारी चीजें प्रैक्टिकली होनी चाहिए। तो ये आपको देखना है, ये आपको समझना है कि अगर मैं कहीं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर रहा हूँ, कहीं मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वहां पर जो ट्रेनर है मैं उससे ये चीजें समझ सकूं, या वो इंस्टीट्यूट जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से मैं चीजें समझ सकूं कि भाई आप प्रैक्टिकली क्या चीजें करते हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, क्या मेरे पास थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल सीखने का स्कोप है। हाँ, भले वो जो है आपको अपना डोमेन खरीदने को, आपको अपने डोमेन होस्टिंग लेने को बोले, वो एक बात अलग हो गई, बट वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप तक पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? ट्रेनर का वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप तक पास हो रहा है नहीं हो रहा है, या वो प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, ये जरूरी, राइट? तो अभी आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, कोई एकेडमिक टॉपिक नहीं था ये, राइट? कि हमें डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से सीखनी स्टार्ट करनी चाहिए, क्या किन किन चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, तो थोड़ा बहुत उसका डिस्कशन हम लोगों ने किया। और ये बात ध्यान रखिए, अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आप एसईओ से स्टार्ट कर सकते हैं, सो वेरी गुड, राइट? तो गाइज आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में सीखना किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।